नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल एग्ज़ाम पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपको पता होगा कि आपकी जीके की क्लास रेगुलर चल रही है और आज से हम मैथमेटिक्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके लिए प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, जो आपका सीटी हो, रेलवे डी ग्रुप हो या अदर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है आपका, सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और हम एग्ज़ाम इस आपके चैनल पर एग्ज़ाम ऑफिशियल पॉइंट पर आपका पूरा सिलेबस करवाएंगे मैथमेटिक्स का, और जिसको हम बिल्कुल शुरुआत से लेने वाले हैं। और आपको हर रोज़ वीडियो मिलेंगी इसकी, और हम कोशिश करेंगे कि आपके नज़दीक आने वाले एग्ज़ाम तक हम पूरा आपका सिलेबस कवर करवा दें। और इसी के लिए हम आपका शुरू करने जा रहे हैं आज बहुत बेसिक से, जिसको तीसरा स्तंभ माना जाता है मैथमेटिक्स में, आपका नंबर सिस्टम। देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम में जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारे को ज्ञान होना चाहिए संख्याओं का। जी, आपकी जो संख्याएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, संख्याओं के बारे में हमारे को जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जो संख्याएं होती हैं वो आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक तो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं और एक होती हैं आपकी काल्पनिक संख्याएं। तो दो प्रकार की संख्याएं के बारे में हम पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में इतना ही आता है, दो प्रकार की संख्याएं होती है, एक तो आपकी वास्तविक संख्या और एक आपकी काल्पनिक संख्याएं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या के बारे में कि हम किन संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो उसके लिए हमें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि संख्या होती है प्राकृतिक संख्याएँ। तो प्राकृतिक संख्याएँ कौन सी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो जो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, वो कौन से होते हैं? तो आपको पता ही होगा कि प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती हैं, नाम से विख्यात है प्राकृतिक, जो यानी कि प्रकृति की देन है, जिसकी कभी किसी ने, हमारे को नहीं पता कब किसी ने खोज की या नहीं की, कैसे आई, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी उसी हिसाब से चल रही हैं। तो आपकी जो प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होती है वो एक होती है। भाई, प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होती है प्रिय दोस्तों? एक होती है। तो इसके बाद आपकी संख्या आती है 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से आती जाती है, और ये आपकी जाती है इन्फिनिटी तक। आपकी संख्या जाती है इन्फिनिटी तक, जिसको बोलते हैं हम अनंत। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अनंत बोलते हैं। इन्फिनिटी तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद आपको पता होगा एक भारत का महान गणितज्ञ हुए हैं आर्यभट्ट, जिन्होंने खोज की जीरो की। 423 ईस्वी के लगभग उन्होंने जीरो की खोज की थी। और जीरो की खोज होने के बाद ये माना गया कि संख्याओं का जो मूल्य है या संख्याओं का जो रूप है वो एक तरह से पूर्ण हो गया। तो इसीलिए इन संख्याओं का नाम दे दिया गया पूर्ण संख्याएं। इन संख्याओं को बोल दिया गया पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं वो होती हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है, और बाकी आपकी एज इट इज़ रहेंगी जो प्राकृतिक संख्याएँ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या एक होती है, बाद में 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से इनफाइनाइट तक ये आपकी जाती हैं। तो ये होगी आपकी पूर्ण संख्याएं, जिसको हम होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद जो आपके गणितज्ञ थे उन्होंने देखा कि जो संख्याएं हैं, यदि हम इसको नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं, तो नंबर लाइन पर उन्होंने देखा कि संख्याएं, जैसे हमने एक से पहले जीरो को लिख दिया, तो इसके बाद हम 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से हम सोन आगे तक जाते हैं। तो यहाँ देखा गया है नंबर लाइन पर कि जैसे जैसे हम दाईं तरफ जाते हैं तो सारी संख्याओं में +1 +1 +1 ऐसे ऐड होता जाता है। और यदि विपरीत क्रम में आते हैं तो विपरीत क्रम में समय में क्या होता है? एक एक घट जाता है। विपरीत क्रम में एक एक घट जाता है, एक एक कम होती जाती हैं संख्याएं। तो उसी आधार पर इन संख्याओं को एक रूप दे दिया गया है कि यदि जीरो से हम इस तरफ जाएँ तो हम इनको नेगेटिव रूप में ले सकते हैं, -1, -2, -3, एक एक घटते रूप में हम इसको लेके चले गए। तो संख्याओं का एक नया रूप हमारे सामने आया कि जैसे जैसे हम दाएं तरफ बढ़ रहे थे तो एक एक संख्याएं हम एक एक जोड़ के आगे बढ़ रहे थे, और यदि हम विपरीत क्रम में आ रहे हैं तो एक एक घट रहा है। तो इस संख्याओं का नया रूप हो गया, जिसमें हम माइनस से हमने इंक्लूड कर दिया, पहले नहीं था। तो इसको हमने बोल दिया कि पूर्णांक संख्याएँ होंगी। क्या होंगी? पूर्णांक संख्याएँ, जिसको कहते हैं दोस्तों इंटीजर्स, इंग्लिश में। तो पूर्णांक संख्याओं में क्या हो गया कि जीरो से एज इट इज इस तरफ तो थी नंबर लाइन पर, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक। इस तरफ आए तो ये माइनस की होगी, -1, -2, -3 इस प्रकार से माइनस इन्फिनिटी तक। ये हमारी क्या होगी? पूर्णांक संख्याएं होगी। हमारे सामने कई बार ऐसे आता है कि -4 बड़ा है, -7 बड़ा है, इस प्रकार के भी आते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है या कौन सी संख्या बड़ी।
तो आप सिंपल सी बात है, नंबर लाइन पर डिनोट करके देख सकते हो। आपको पता है कि जो संख्या दाईं तरफ होती है नंबर लाइन पर वो संख्या बड़ी होती है, और जो बाईं तरफ होती है वो संख्या छोटी होती है। तो यदि आप यहाँ से देख रहे हैं, जैसे -2 और -1 के बीच में पूछ ले कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो दाईं तरफ कौन सा है, -1 है, तो -1 क्या होगी, बड़ी संख्या, -2 क्या होगी, छोटी संख्या। इसलिए आपने देखा होगा कि आप कभी भी आपने सुना होगा, देखा होगा कि माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है, और जो जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है। तो -4 और -7 में से बड़ी पूछे तो -4 है, और छोटी पूछे तो क्या है, -7 है। इसके बाद यदि हम आगे लें तो पूर्णांक संख्याओं के बाद संख्याएं आती हैं आपकी परिमेय संख्याएं। संख्या आती है आपकी परिमेय संख्या। कौन सी होती है, परिमेय संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसको हम एक भिन्न के रूप में लिख सकें, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें। वो संख्याएं जिनको हमें भिन्न के रूप में लिख सकें, भिन्न के रूप में लिख सकें, वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी परिमेय संख्याएं। और भिन्न का मतलब आपने देखा होगा किताबों में कि इसको लिखा मिलता p/q के रूप में, जिसको लिखा जा सके। तो जिसको p/q के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकें, वो सारी की सारी आपकी रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ से एक चीज़ आपने देखी होगी, नीचे जो हर में होता है q, वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। ये बात भी आपने नोट की होगी कि बराबर का निशान है और उसको काट दिया जाए, इसका मतलब इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। क्यों नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि भाई किसी भी संख्या के नीचे यदि हम 0 लेते हैं, जैसे 1 है, 1/0 लेते हैं, तो वो संख्या आपकी इन्फिनेटिव कहलाती है। इन्फिनेटिव का मतलब हमारे को उसका ज्ञान नहीं है, उसका मान क्या आएगा ज़रूर, लेकिन हमारे को उसका मान नहीं पता कि इसका एक्चुअल में मान क्या होगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि इन्फिनेटिव। और एक्चुअल में ज्ञात नहीं कर सकते वो संख्या होती है 0/0। यदि 0/0 आता है तो उसका मान होता है ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और 1/0 होता है इन्फिनेटिव। तो इसलिए जो q है, जो हर में जो संख्या है, वो क्या नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और बाकी जितनी भी संख्या है जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकें, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। तो इसके बाद यदि देखें तो परिमेय संख्याएं होती कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले पॉइंट पर नाम आती है जितनी भी आपकी पूर्णांक संख्याएं। तो देखो पूर्णांक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी इंक्लूड है, पूर्ण संख्याएं इंक्लूड है, और जो पूर्णांक संख्याएं उन सभी पूर्णांक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं में सबसे पहले आ गया सभी पूर्णांक संख्याएं। सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब आपसे कोई ऐसे पूछ लेता है, कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि आपसे पूछ ले 0 परिमेय संख्या की है, परिमेय संख्या है, तो कई बार हमारा दिमाग चकरा जाता है कि 0 तो यार मना किया, 0 तो नहीं होना चाहिए। अरे 0 इसलिए मना नहीं किया, 0 भिन्न के, जो भिन्न है ना उसके हर्ग में नहीं आना चाहिए। तो जो 0 होती है ना, वो आपने देखा होगा सभी पूर्णांक यदि परिमेय है तो पूर्णांक में 0 भी आता है, तो 0 भी क्या होगी, आपकी परिमेय होगी। क्यों होगी, क्योंकि जितनी भी संख्याएं आपकी पूर्णांक जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे हम कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। क्योंकि 1 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 1 सभी संख्याओं को पूर्णतः भाग करता है। तो 0 आपकी क्या होगी, कि परिमेय संख्या होगी। 0/1 कितना कर सकते हैं, हमें 1 कर सकते हैं। तो कभी भी आपके सामने ऐसा आए कि 0 क्या है, तो 0 आपकी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि सभी पूर्णांक जितनी भी संख्याएं वो सारी की सारी आपकी परिमेय संख्याएं होगी। दूसरे नंबर पर कोई भी, जैसे आपका 1/2, 1/3, 22/7, 22/7, 3/11 कुछ भी आ जाए इस प्रकार की संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी गई है, तो सिंपल लिखी गई है भिन्न के रूप में, ये सारी की सारी क्या है, आपकी परिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि यही तो इसने बताया भिन्न के रूप में होनी चाहिए, और नीचे 0 भी नहीं है। तीसरी बात, यदि आपके सामने जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, है नहीं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, इस प्रकार की जो संख्या है, जो जिसको हम पूर्ण वर्ग संख्याएं बोलते हैं, तो इसके ऊपर यदि रूट दे रखा हो, √1, √4, √9, स्क्वायर रूट दे रखा हो सभी के ऊपर,
सभी के ऊपर यदि स्क्वायर रूट लगा रखा है तो आपको पता कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का स्क्वायर रूट हम हटा सकते हैं। 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 होगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2। 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, यानी कि हम इसका रूट हटा सकते हैं। और जिस संख्या का रूट हटा सकते हैं वो भी संख्याएं क्या होंगी, सारी की सारी आपकी प्रीमिय संख्याएं होंगी। और किसका रूट हटा सकते हैं वो भी आपको पता है, जितनी भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं सभी का हम रूट हटा सकते हैं। तो ये वो संख्याएं होगी। अगली यदि हम बात करें संख्याओं की, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, जैसे 0.25 प्रीमिय संख्या, 3.57, 1.368, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो भी आपकी किस में आती हैं, प्रीमिय संख्याओं में आती हैं। क्यों भाई, इसका जो दशमलव होता है वो हम हटा सकते हैं। और आपको पता होगा ये जो इसका दशमलव हटाते हैं शांत आवर्ती के होते हैं डेसिमल में। यदि इसका दशमलव हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, जिसके नीचे डेसिमल हटाते हैं 1, और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी क्या लगा देते हैं, 0, 2 0 लगा दी। 3.57 है, डेसिमल हटाते हैं तो 1 के आगे 2 अंक है तो कितनी 0 लगा देंगे, 2 0। 1.368 है तो इसका दशमलव हटाते हैं तो नीचे लगाएंगे 1 2 3 0। इस प्रकार से हम इसको हटा सकते हैं और भिन्न के रूप में लिख दिया। और जिसको भिन्न के रूप में लिख के वो क्या होंगी, आपकी प्रीमिय संख्याएं होंगी। तो देखो दोस्तों, प्रीमिय संख्याएं सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। एक से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से इन्फिनिटी तक जाती है। पूर्ण संख्या 0 की खोज होने के बाद 1 से पहले लिख दिया गया तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। 0 के बाद 1 2 3 4 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक जाती हैं। पूर्णांक संख्या नंबर लाइन पर डिनोट किया, दाएं तरफ 0 के आपकी पॉजिटिव संख्याएं होती है और बाएं तरफ आपकी नेगेटिव संख्याएं होती हैं। इसके बाद हमने प्रीमिय संख्याएं पढ़ा, तो प्रीमिय संख्याओं में सभी पूर्णांक संख्याएं प्रीमिय संख्याएं कहलाती हैं। जिसको भिन्न के रूप में ऐसे लिखी गई हो वो भी सारी की सारी आपकी प्रीमिय संख्याएं कहलाती हैं। और जो संख्याएं आपकी स्क्वायर रूट जिनके ऊपर लगा हो वो भी सारी की सारी आपकी प्रीमिय संख्या लगाती है। पूर्ण वर्ग संख्याओं जो है रूट के अंदर, जिसका रूट हम हटा सकें। और जो दशमलव में जो संख्या लिखी गई है 0.25, 3.57, 1.368 इस प्रकार की संख्याएं वो भी आपकी प्रीमिय संख्याएं कहलाती हैं। और एक आपने बार के क्वेश्चन देखे होंगे, जो आपका बार आता है उसमें 1.4 के ऊपर बार, 2.37 के ऊपर बार, या 1.235 5 के ऊपर बार, इस प्रकार की जो संख्याएं आती हैं वो भी क्या कहलाती हैं, आपकी प्रीमिय संख्याएं। ये 5वां नंबर आप डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा बार हटा सकते हैं। बार हटाना भी आप एक क्लास में सीखेंगे, हम स्पेशल क्लास लेंगे कि बार कैसे हटाया जा सकता है, इसके ऊपर विभिन्न क्वेश्चन आते हैं। तो जिस संख्या के ऊपर बार लगा हो ना वो सारी की सारी संख्याएं भी क्या कहलाती हैं, आपकी प्रीमिय संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि हम इसका बार हटा सकते हैं और इसको एक भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होगी दोस्तों प्रीमिय संख्याएं। इसके बाद आता है आपकी अप्रीमिय संख्याएं। तो पहले हम अप्रीमिय पढ़ने से पहले इनके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी या सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम प्रीमिय संख्याएं कह सकते हैं, इस प्रकार का आता है। तो इस प्रकार का हम देखते हैं। तो आपको एक सिंपल सा डायग्राम इसमें याद रखना होता है। दोस्तों आपको एक डायग्राम देखो, सबसे पहले आपकी आई प्राकृतिक संख्या, तो आप लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, 1 2 3 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में बस और कुछ नहीं ऐड किया। पूर्ण संख्याओं में क्या ऐड किया, 0 ऐड किया। 0 1 2 3 4 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक जाएंगी। फिर इन सभी पूर्ण संख्याओं को क्या बोलेंगे, हम पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे। पूर्णांक संख्याएं क्या होगी, फिर 0 से इस तरफ आपकी पॉजिटिव तक जाती हैं, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, और इस तरफ जाती हैं आपकी नेगेटिव इनफाइनाइट तक, ये आपकी माइनस इनफाइनाइट तक। ये सारी की सारी क्या होंगी, आपकी पूर्णांक संख्याएं होंगी। और हमने देखा कि सभी जितनी की जितनी पूर्णांक संख्या है वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, आपकी प्रीमिय संख्याएं कहलाएंगी। ये होगी आपकी प्रीमिय संख्याएं, ये प्रीमिय संख्या होगी। प्रीमिय संख्या में सभी पूर्णांक तो आ ही गया, 0 1 2 3 4 ये इनफाइनाइट तक माइनस के, ये भी आ गई। इसमें और भी आ गई, 22/7 आ गई, 3/8 आ गई, √4 आ गया, ये आपकी 0.325 आ गई, या बार का 1.4 पर बार इस प्रकार के आ गई। ये सारी की सारी क्या होंगी, आपकी प्रीमिय संख्याएं होंगी। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, क्या सभी प्रीमिय संख्याओं को हम पूर्णांक कह सकते हैं, जी नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि इसमें तो 22/7 भिन्न भी आ गया, दशमलव की संख्याएं भी आ गई, बार की संख्याएं भी आ गई, लेकिन यहाँ तो नहीं थी ऐसा। क्या सभी पूर्णांक को पूर्ण कह सकते हैं, नहीं कह सकते। इसमें तो माइनस है, इसमें माइनस इंक्लूड नहीं है, माइनस की संख्याएं।
तो मोटी मोटी बात क्या है कि हम यदि इस डायग्राम में इस प्रकार से जाएंगे ना बाहर की तरफ, तो हम कह सकते हैं किसी को भी प्राकृतिक को पूर्ण कह सकते हैं, कह सकते हैं प्राकृतिक को पूर्णांक कह सकते हैं, कह सकते हैं प्राकृतिक को प्रीमेय कह सकते हैं, कह सकते हैं, या पूर्ण को प्रीमेय कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो बाहर की तरफ जाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि हाँ इसको हम ये कह सकते हैं। लेकिन यदि बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि आपको कोई कहे कि क्या सभी प्रीमेय संख्याएं पूर्ण होंगी, तो ऐसा नहीं होगा, हमें नहीं कह सकते। तो ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। एक आता आपका अप्रीमेय संख्याएं, इसको और साथ में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अप्रीमेय संख्याएं जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो अप्रीमेय संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों? अप्रीमेय संख्याएं मोटे मोटे तौर पर तो हम ऐसा ही पढ़ते हैं कि अप्रीमेय संख्या वो संख्याएं होती है जिसका हम रूट न हटा सकें। तो पहला बात तो पॉइंट यही होता है जिसका हम रूट न हटा सकें, जिसका रूट हटाया न जा सके, जिसका रूट हटाया न जा सके वो सारी की सारी क्या है? अप्रीमेय संख्या। जैसे आपका रूट 3 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 10 हो गया। इस प्रकार से स्क्वायर रूट में जितनी भी संख्या है जिसका हम स्क्वायर रूट हटा ही न सके, वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी अप्रीमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसमें यदि कुछ जोड़ा गया हो या घटाया गया हो सेम संख्या को छोड़कर, क्योंकि रूट 3 है, रूट 3 से यदि रूट 3 ही आप घटा रहे हैं तो 0 बच जाएगा, तो प्रीमेय हो जाएगी। सेम संख्या को यदि हम नहीं घटा रहे हैं तो उस केस में यदि हम अन्य कोई भी संख्या इसमें जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो वो सारी की सारी संख्याएं भी क्या कहलाएंगी? आपकी अप्रीमेय संख्याएं कहलाएंगी। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, आपने देखा होगा पाई। एक पाई होता है, पाई भी क्या है? आपकी अप्रीमेय संख्या है। पाई क्या है? आपकी अप्रीमेय संख्या। कभी कंफ्यूज मत होना, हमने जब प्रीमेय संख्या पढ़ी तो आपने देखा होगा हमने उसमें इंक्लूड किया था 22/7 को। हमने दोस्तों इंक्लूड किया किसको? 22/7 को। तो 22/7 है ना, वो पाई का मान माना गया लगभग में, है नहीं। पाई का मान हम 3.14 भी लेते हैं। आपने देखा होगा जब आप क्षेत्रमति पढ़ते हैं उसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, 22/7 और 3.14। तो 22/7 भी क्या है? आपकी प्रीमेय संख्या है। 3.14 अभी पढ़ा हमने, दशमलव हटा सकते हैं, तो ये भी क्या है? प्रीमेय संख्या। तो ये दोनों प्रीमेय संख्याएं हैं। ये पाई के मान लगभग माने गए हैं, एक्चुअल में है नहीं। तो पाई क्या है? आपकी अप्रीमेय संख्या है। इसके बाद यदि तीसरे नंबर पर यदि हम जाएं तो इस प्रकार से आपकी 0.1 2 3 2 4 2 5 6 2 7 इस प्रकार से यदि जा रहे हैं, यदि हम भाग करें किसी को, तो आप देख रहे होंगे कि रिपीटेशन नहीं हो रहा है किसी भी संख्या का, कि आप एक्चुअली में कह सकें कि इस दो संख्याओं का या इस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। तो रिपीटेशन होता तो हम जिन संख्याओं का रिपीटेशन होता है उसके ऊपर बार लगा सकते हैं, और यदि बार लगा सकते हैं तो उसको हम भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें इस संख्या को न तो भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, न बार लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का यहाँ रिपीटेशन नहीं है। तो यदि इस प्रकार की कोई संख्या भी आए तो वो भी क्या कहलाती है? आपकी अप्रीमेय संख्या कहलाती है। तो जो इरेशनल नंबर है, अप्रीमेय संख्या है, उसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है, वो सारी संख्याएं जिसका हम स्क्वायर रूट न हटा सकें, और वो सारी संख्याएं जिस पर हम भाग करें और भाग एक पूर्ण रूप में न जाए और संख्याओं का रिपीटेशन न हो, वो भी अप्रीमेय कहलाती है। और एक पाई है आपका जो क्या है? अप्रीमेय है। तो ये तो होगी आपकी प्रीमेय संख्या है सारी। और एक आता आपका ये अप्रीमेय संख्या। यदि हम डायग्राम के थ्रू इसको भी इंक्लूड करें तो ये होती है आपकी अप्रीमेय संख्या। तो जितनी भी प्रीमेय संख्याएं और ये अप्रीमेय संख्याएं, इन सभी संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? आपकी वास्तविक संख्याएं कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जिसका हम फर्दर आगे इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि वास्तविक संख्याओं में और कितने कितने प्रकार के भाग बनते हैं, कैसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपकी जो संख्या हमने पढ़ा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक तो वास्तविक संख्या है और एक आपकी काल्पनिक संख्या है। तो पहला पार्ट है, तो इनको कहते हैं हम सभी प्रीमेय और सभी अप्रीमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? हमें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये भी डायग्राम का यही फंडा है कि आपसे ये बोले क्या सभी प्रीमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं? जी कहलाती हैं। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर कहलाती हैं। सभी प्रीमेय संख्याओं को हम रियल नंबर वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं, सभी अप्रीमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या रियल नंबर कह सकते हैं। लेकिन आपसे ये कहे कि क्या सभी वास्तविक संख्याओं को हम अप्रीमेय कह सकते हैं? नहीं कह सकते। भाई बाहर की तरफ जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं, अंदर आए तो हम नहीं कह सकते। और ये दोनों अलग अलग हैं। भाई प्रीमेय संख्याएं अलग हैं, अप्रीमेय अलग है। न तो हम प्रीमेय को अप्रीमेय कह सकते हैं, न अप्रीमेय को प्रीमेय कह सकते हैं। तो ये था आपका पोर्शन किसका? वास्तविक संख्याओं का। एक छोटा सा पोर्शन है आपका, दूसरा पार्ट आपका काल्पनिक संख्याएं।
तो काल्पनिक संख्याएं नंबर सिस्टम में दूसरा पार्ट होता है, दो प्रकार की संख्याएं आपकी। तो हम काल्पनिक संख्याएं किसको बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर होते हैं भाई। हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याओं को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसको हम सोल्व न कर सकें, जिस संख्या को हम सोल्व कर ही ना सकें। तो वो कैसी होती हैं? यदि रूट के अंदर, यदि स्क्वायर रूट के अंदर आपका माइनस का साइन आ जाए, तो माइनस का साइन आ जाएगा तो वो संख्याएं क्या होंगी? आपकी काल्पनिक संख्याएं होंगी। क्योंकि आपको पता होगा स्क्वायर रूट के अंदर से यदि हम बाहर लेते कोई संख्या तो वो पूर्ण रूप से बाहर कब आती है? जब वो जोड़े में हो। जैसे 3 गुणा 3 है तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा। तो आप निकाल दोगे कि 2 एक जैसी संख्या है, 3 बाहर आ गया। लेकिन यदि माइनस आ गया तो आपको पता है कि माइनस यहाँ पर अकेला है, जोड़े में नहीं है और अकेला है, तो फिर इसका हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो रूट स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए वो संख्या कैसे कहलाएंगी? आपकी काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी, इमेजिनरी नंबर कहलाएंगी। तो इसको हम 1 मान सकते हैं। रूट के अंदर 1 के स्थान पर कुछ भी आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए बेशक से -1। तो अंडर रूट -1 ये आपकी काल्पनिक संख्या है और इसको हम डिनोट करते हैं आई से। इसको डिनोट करते हैं आई से, और आई को कहा जाता है आपका आयोटा। आई को क्या कहते हैं? हमें आयोटा कहते हैं भाई। तो आयोटा का मान क्या होता है? स्क्वायर रूट -1 होता है। यदि हम दोनों तरफ, इतना याद रखना भाई, काल्पनिक संख्याएं क्या होती है? स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए, जिसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं, आई से, स्क्वायर रूट -1। यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर करें, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ भी स्क्वायर रूट करें यहाँ पे, तो आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। यदि आप आयोटा 3 का मान निकालना है, आयोटा क्यूब का, तो आपको पता है दोनों तरफ आयोटा से गुणा करवा दें। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 है तो यहाँ पर भी आयोटा से गुणा करवा दें और यहाँ पर भी आयोटा से गुणा करवा दें दोनों तरफ। तो यहाँ हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और पावर 1 का पावर जुड़ जाएगी, आयोटा 3 माइनस की 1 की और आयोटा की गुणा करेंगे तो माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब कितना आ गया? माइनस आयोटा आ गया। यदि आपको आयोटा 4 निकालना है, आयोटा 4, तो आयोटा 4 निकालना है तो आप क्या करें? यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दें। यहाँ दोनों स्क्वायर रूट करेंगे तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, उस तरफ -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस, यानी कि +1। तो आयोटा 4 का मान कितना होगा? 1 होगा। तो यदि आपको एक वैल्यू याद है तो आप इनकी निकाल सकते हैं, क्योंकि आयोटा होता है स्क्वायर रूट -1, आयोटा स्क्वायर होता है आपका -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, आयोटा 4 होता है 1। और इस पर आपके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दे सकता है। पहला तो सिंपल सा ही देख लो क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि स्क्वायर रूट -9 का मान होगा, तो आप इसका मान कैसे निकाल सकते हैं? तो आप इसका मान ऐसे निकाल सकते हैं, इसको 2 भागों में आपने घातांक करनी में पढ़ा होगा कि यदि स्क्वायर रूट a गुणा b है तो आप उसको लिख सकते हैं √a गुणा √b। ये घातांक करने का रूल कहता है कि स्क्वायर रूट a गुणा b है तो इसको आप अलग अलग रूट में गुणा के साथ लिख सकते हैं। तो इस अंडर रूट में -9 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? -1 गुणा 9 लिख सकते हैं, -1 गुणा 9। अब इसको अलग अलग लिख दो आप, -1 का स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट तो कितना हो जाएगा? 3, और -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? क्या होता है भाई? आपका आयोटा होता है, -1 का स्क्वायर रूट आयोटा। तो इसका यदि हम मान निकाल दें, अंडर रूट -9 का मान कितना आ जाएगा? 3 आयोटा आ जाएगा। और यदि इस प्रकार से, ये तो वही 9 तो पूर्ण वर्ग संख्या थी, 9 तो बाहर आ गया, 9 से 3। यदि कोई ऐसी संख्या आ जाए जैसे -5 आ जाए, तो आपको पता है 5 एक अप्रीमेय संख्या है, और सॉरी एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, और 5 से तो बाहर कुछ नहीं आ सकता, तो आपका 5 अंदर ही रह जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 5 गुणा -1 का स्क्वायर रूट। तो इसको आप अलग अलग लिखेंगे, स्क्वायर रूट 5 गुणा स्क्वायर रूट -1, तो ये हो जाएगा √5, और इसको लिख देंगे आप आयोटा। ये आंसर रह जाएगा इसका, क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट हमें नहीं हटा सकते, नहीं हटेगा। तो ये है आपकी सिंपल क्वेश्चन। यदि आपसे इस प्रकार का भी पूछ ले कि आयोटा की पावर 20, इसका मान क्या होगा? आयोटा की पावर 20, तो आयोटा की पावर 20 है तो आपकी मर्जी है भाई, आप कैसे तोड़ें। या तो आप आयोटा स्क्वायर में तोड़ दें, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान -1 है, या आप आयोटा की पावर 4 में इसको डिवाइड कर दें। तो यहाँ हम इसको डिवाइड कर दें, इसको लिख सकते हैं आयोटा 20 को आयोटा की पावर 4 और बाहर 5। आपको पता 4 पंजे 20, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। आयोटा 4 का मान अपने पास है कितना? 1, और
पावर 5 है और 1 की पावर कुछ भी करो, 1 की पावर सॉरी कुछ भी करो तो 1 का क्या रहेगा आपका 1 रहेगा। पावर का मतलब होता है उसी संख्या की उतनी बार गुणा, तो 1 की कितनी बार भी गुणा करो 1 ही आएगा, तो 1 की पावर 5 भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि पूरा पूरा न टूटे आपका, इस प्रकार से हो कि आयटा की पावर आपका 23 दे रखा है, इसका मान निकालो आप कितना होगा। तो आप सिंपल सा है कि आप पावर 4 में या 2 में किसी में भी तोड़ें, तो आप 2 में तोड़ दें इसको, 2 में टूट नहीं रहा है ना 4 में टूट रहा, तो आप इसको ऐसे करो आयटा गुणा आयटा की पावर 22 लिख दो, ये आयटा हो गया। आयटा की पावर 22 को आप लिख सकते हैं आयटा की पावर 2 11, क्योंकि 11 दूनी कितना होता है 22 होता है, ये आयटा हो गया। आयटा की पावर 2 का मान कितना अपना -1, -1 की पावर कितनी 11 आयोटा। माइनस की पावर देखो, माइनस की पावर यदि सम संख्या हो तो माइनस का क्या हो जाता है प्लस, क्योंकि 2 माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस होता है। और यदि आयटा की पावर क्या हो विषम संख्या, तो सॉरी माइनस की पावर क्या हो विषम संख्या, तो माइनस का क्या रहता है माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस का आपका 1, माइनस का 1 रह जाएगा, तो माइनस की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आयटा, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार के बस छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं किस पर, काल्पनिक संख्याओं पर। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इतना ही पढ़ेंगे, आपको एक व्यू मिल गया होगा इसके थ्रू कि आपकी जो संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती है। तो संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, आपकी वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो इसके बारे में आप देख लें कि कौन कौन सी वास्तविक संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी काल्पनिक। तो काल्पनिक के बारे में इतना ही है, ज़्यादा डिटेल आगे नहीं है इसकी। हाँ, थोड़ा बहुत इसका रोल आगे आता है जा करके, हम जब आपके क्वाड्रिकेशन पढ़ते हैं द्विघात समीकरण, तो उसमें थोड़ा बहुत इसका हमारे को देखने को मिलता है। बाकी हमारे कंपटीशन लेवल में एग्जाम में यहाँ और इसका ज़्यादा यूज नहीं है। आपकी वास्तविक संख्याओं के बारे में हम आगे अगली वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। तो यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उत्साहित करें कि वो हमसे हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। थैंक यू।